बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटापा या वज़न बढ़ने के मुतालिक। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूट्यूब पर इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन आज की वीडियो में क्या ख़ास है, आज की वीडियो में दो बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक ये है कि मैं आप लोगों को बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जो नुस्खा मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग ईजिली अपने घर में बना सकते हैं और इसका रिजल्ट भी 100% होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि मोटापा या वज़न बढ़ना ये आखिर होता क्यों है। तो देखिए जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तमाम नशास्तदार ग़ज़ाएँ दौरान हज़म शक्कर में तब्दील हो जाती है और ये शक्कर ग्लूकोज की सूरत में जुज़ु बदन बन के बदन को तवानाई फराहम करती है। इसके बाद क्या होता है, जब ये ग्लूकोज हद से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये जिगर और दीगर उज़लात में जगह जगह पे मतलब ज़ख़ीरा बन जाती है चर्बी की शक्ल में। तो यही वजह होती है कि ये मोटापे का बाइस बन जाती है। तो अब इसमें एक और सवाल है कि ये होता क्यों है। तो उमूमी तौर पे अगर देखा जाए तो ज़्यादातर चिकनाई, चर्बी और मुर्गन ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करने से या इसके अलावा बादी अशिया का इस्तेमाल करने से ऐसी सूरत पैदा हो सकती है। तो ये उसके असबाब है। अब चूँकि तीसरा सवाल है कि मोटापा या वज़न बढ़ना, ये इसकी वजह से फिर जिस्म में मतलब कौन सी बीमारी आती है। तो इसमें सबसे पहले है शुगर, इसके अलावा सांस फूलना, खून का गाढ़ा हो जाना, खून में चर्बी पैदा हो जाना, इसके अलावा अंजाइना, दिल डूबना वगैरह। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा गुर्दा में और मसाना में पथरी, इसके अलावा पित्ता में पथरी, तो ये सूरत भी इसके साथ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम उसके नुकसानात देखें तो देखिए जी, जो मोटापा या वज़न बढ़ने के जो शिकार मरीज़ है तो उसकी नक्ल व हरकत जो है ना वो कम हो जाती है, ना वो दौड़ सकता है ना वो चल सकता है। तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने पेश आती है, नींद का गलबा होता है। इसके अलावा रात में खराटे की मतलब वो मसला होता है। फिर उसके साथ जो रूम पे होता है या घर में तो उसको भी काफ़ी मुश्किलात होती है। इसके अलावा हुकूकी ज़ौजियत में भी उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती है। तो बहुत सिंपली अंदाज में मैंने आप लोगों के सामने कोशिश की कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। इसके अलावा अब आप लोग कैसे मालूम करेंगे कि हमें मोटापा हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए जी, वज़न की जो पैमाइश है तो 7 फुट 5 फुट 6.5 फुट, इसके अलावा 6 फुट या 5 फुट या इस तरह। तो फुट के हिसाब से मतलब 1 फुट के अगर हम हिसाब ले लें तो 20 पाउंड वज़न उसके लिए परफेक्ट होता है। 20 पाउंड से अगर ये बढ़ता है तो फिर ये मोटापा तस्वर होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, पूरे जिस्म की पैमाइश करना है और 20% उसका देखना है। अगर उससे वज़न बढ़ा हुआ है तो आप उसको मोटापा तस्वर कर सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं उसका इलाज क्या है। इलाज बेहद आसान है, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, आप लोगों ने गौर से देखना है। तो ये मैंने अपने साथ नोट किया हुआ है, 2 नुस्खे हैं। तो इसमें यह है कि पहले नंबर पे जो नुस्खा है उसमें है मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, पुदीना के पत्ते 5 अदद, दालचीनी 2 इंच के 3 दरमियानी टुकड़े, इंजीर 3 अदद, लौंग 3 अदद, खजूर छिले हुए 4 अदद। अब इसका तरीक़ेकार क्या है। तरीक़ेकार ये है कि ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह साफ़ करके एक गिलास में डालना है और 1 गिलास पानी आप लोगों ने बॉयल करके उसके ऊपर डालना है और ढक्कन रखना है रात के टाइम। सुबह जब आप लोग उठोगे तो मतलब चम्मच की मदद से आप लोग इन तमाम अशिया को अच्छी तरह चबा के आप लोग इस्तेमाल करें, मतलब खाएँ। इसके बाद जो बचा हुआ पानी है वो आप लोग ऊपर पी लें। इसके अलावा नाश्ते में शहद का इस्तेमाल करें 1 या 2 चम्मच, वो आप लोग रोटी के साथ भी कर सकते हैं और चाट भी सकते हैं। अच्छा, नुस्खा नंबर 2 आप लोग अपने साथ नोट कीजिएगा। इसमें है जीरा सफ़ेद 30 ग्राम, सब्ज़ इलायची 10 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, गुलाब के पत्ते 20 ग्राम।
इसका तरीक़ेकार क्या है? इसका तरीक़ेकार ये है कि आप लोगों ने इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह साफ़ करके ब्लेंडर में या किसी जूसर के ज़रिए अच्छी तरह उसके सबूत बनाना है, और 1 चाय वाला चम्मच का चौथाई हिस्सा आप लोगों ने सुबह व शाम खाने के बाद इस्तेमाल करना है। जो पहले वाला नुस्खा है वो आप लोगों ने निहार मुँह इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई भी मुझसे अगर रब्ता करना चाहे तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को नज़र आ रही है, आप लोग मुझे उस पर फॉलो करें और मुझे मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को टाइम टू टाइम जवाब दूं। तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो को गौर से सुना, और इंशाल्लाह आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।